उदास होकर जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक अनजान आदमी दिखता है जो सो रहा था। अजीब तरह की ड्रेस पहना हुआ था और अजीब लग भी रहा था। मित्सो उस आदमी के पास जाता है और अच्छे तरफ देखने लगता है और वो आदमी जाग जाता है और वो आदमी मित्सो को एक बैलून देता है और उसको फुलाने के लिए बोलता है। तो मित्सो वो फुला देता है, लेकिन वो आदमी वो फोड़ देता है। मित्सो उस आदमी से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया? तो वो आदमी बोलता है मित्सो तुमको मैं परमानेंट नंबर 1 बनाता हूँ और सारे बात समझ देता है। और एक बंदर को बनाता है परमानेंट नंबर 2 और सुमेरे को बनाता है परमानेंट नंबर 3 और एक लड़के को बनाता है परमानेंट नंबर 4। लेकिन किसी को भी एक दूसरे का आइडेंटिटी पता नहीं था और बैटमैन स्ट्रिक्टली ये मना भी करा था, इसलिए किसी को भी किसी का आइडेंटिटी नहीं पता था। सभी लोग परमानेंट की ड्यूटी करता है, अच्छे तरह करता है, डेली बहुत सारे लोगों को मदद करता है वो लोग। परमानेंट और पापो के बीच में तो डेली बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो एक दूसरे को प्यार भी करता है। दोनों की लाइफ अच्छे तरफ चल रहा था। मिसो और सुमिरे तो एक दूसरे के साथ स्कूल पर कुछ बात ही नहीं करते थे, लेकिन जब वो दोनों परमैन और पाको बनते थे तो वो दोनों इतना ज्यादा बात करते थे कि पूछो ही मत। असल में मिसो भी लाइफ में अकेला ही था। हाँ, उसके पास बहुत सारे दोस्त तो जरूर था। वो दोस्त मिसो के वजह से ही हो और मिसो के पैसे के वजह से ही हो, लेकिन हाँ, दोस्त था उसके पास। मिसो उसके पास्ट को भूल कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। मिसो उसके पास्ट को बारे में सोचना बंद कर कर मिसो अपना लाइफ को एंजॉय कर कर आगे बढ़ना चाहता था। और दूसरी तरफ सुमिरे, वो भी अकेला ही था, लेकिन वो हर एक बात को, पास्ट की सब कुछ याद रखता था। मतलब मिस सुमिरे अपने जो पास्ट की बातें थे, जो उसने अपने फैमिली के साथ बिताया था, अच्छे अच्छे पल था, वो सब कुछ उसके ऊपर हावी हो जाता था। और मिस सुमिरे बहुत ही ज़्यादा उदास रहता था और उसके पास तो कोई दोस्त भी नहीं था। हाँ, था तो कुछ उसके सिर्फ फैन और फ्रेंड, दोस्त कोई नहीं था। इस वजह से पापू परमन को लेकर अच्छे तरफ जीना चाहता था और परमन भी पापू को लेकर अच्छे तरफ जीना चाहता था, क्योंकि अब उन दोनों को ऐसा लगता था कि कोई है जो उसको अच्छे तरफ समझ सकता है, तो वो एक दूसरे ही है और कोई नहीं है। मतलब वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहता था, उन लोगों का बाकी का लाइफ। और एक दूसरे के लिए प्यार था या नहीं था वो तो पता नहीं था उन दोनों को, क्योंकि उन दोनों को का तो प्यार का असली मीनिंग ही नहीं पता था। ऐसे ही दिन निकलते जा रहा था। पाको और पारमैन तो बहुत खुश था, लेकिन सुमिरे और मिसो उतना ही ज्यादा उदास था। जापान पर एक फेस्टिवल का टाइम था। ये फेस्टिवल 3 दिन तक चलता है और इस फेस्टिवल का सबसे मज़ेदार बात यह था कि इस फेस्टिवल पर कोई भी एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाएगा। मतलब सभी का मुंह कपड़े से ढका है रहेगा। मिसो भी अपना मुंह ढक लेता है और सुमिरे भी। और ये फेस्टिवल पर जाता है। फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था और एक मेला भी बैठा था वहाँ पर। और इस फेस्टिवल का सबसे मज़ेदार बात यह था कि यहाँ पर एक कंपटीशन भी होता है हर साल। और मेले पर ही एक दूसरे को पार्टनर चुनना पड़ता है इस कंपटीशन पे हिस्सा लेने के लिए। और उस पार्टनर के साथ ही पार करना पड़ता है 1000 सीढ़ियाँ। और ये सब सीढ़ियाँ पार कर कर जाना पड़ता है पहाड़ के ऊपर जो टेम्पल है वहाँ पर। और अपना पार्टनर को गोद पर उठाकर चढ़ना पड़ता है ये सब सीढ़ियाँ। और पिछले 10 सालों में कोई भी ये कंप्लीट नहीं कर पाया था। और उस मेले में मिसो और सुमिरे ही एक दूसरे को पार्टनर चुनता है। किसी को तो कुछ पता नहीं था कि वो दोनों ही मिसो और सुमिरे है।
ये तो मालूम नहीं था उन दोनों को। गेम स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग अपना अपना पार्टनर को गोद पर उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करते थे। बहुत सारे लोग कंपटीशन पर भाग लिया था। मित्सु सुमिरे को लेकर 100 सीढ़ियाँ पार करता है। धीरे धीरे लोगों की संख्या कम हो रहा था। ऐसे ही कुछ लोग 500 सीढ़ियाँ पर लेता है। सुमिरे और मित्सु भी 700 सीढ़ियाँ पार करता है। मित्सु और सुमिरे कंपटीशन पर और कोई नहीं था, सिर्फ मित्सु और सुमिरे ही था। मित्सु को तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था उस अनजान लड़की के साथ। जैसे मित्सु बहुत खुश है उस लड़की के साथ और मित्सु का सारा सुख उस लड़की के पास ही है। जैसे मित्सु बहुत ज़्यादा खुश है उस लड़की के साथ। मित्सु जो लाइफ में पाना चाहता था वो सब कुछ पा चुका है उस लड़की के साथ। एक साथ रहकर ही ये फीलिंग होता है मित्सु को। और सुमिरे को भी बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहा था, जैसे वो लड़का ही उसके लिए सब कुछ है। सुमिरे को तो ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा ऐसे ही रहे उस लड़के के साथ। मित्सु का हाथ पैर तो धीरे धीरे सून हो रहा था और अकड़ रहा था, पर मित्सु रुका नहीं था। मित्सु आगे बढ़ता ही गया, जैसे मित्सु को कोई अनजान पावर हौसला दे रहा था आगे बढ़ने के लिए। शायद वो सुमिरे का प्यार था जो सुमिरे को भी नहीं पता था। 900 सीढ़ियाँ पार कर चुके थे उन दोनों। सभी लोग तो हैरान हो गए थे और सभी लोग मित्सु और सुमिरे को हौसला दे रहा था। सभी लोग तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहा था और बहुत सारे लोग तो खुश भी था मित्सु और सुमिरे का जोड़ी देखकर, क्योंकि इस रीति के अनुसार जो जोड़ी ये सीढ़ी कंप्लीट कर कर उस टेम्पल पर जा पाता है वो जोड़ी होता है बेस्ट जोड़ी और वो कभी भी अलग नहीं होता है, हमेशा एक साथ ही रहता है। वो दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बनता है और वही होने वाला था शायद मित्सु और सुमिरे के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि कोई तो है जो एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करता है और वो लोग अब इस मिशन को कंप्लीट करके ही रहेगा। इस वजह से बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे और उन लोगों के आंखों से आंसू आ रहा था, खुशी के आंसू। लेकिन मित्सु का धीरे धीरे बैलेंस बिगड़ रहा था। मित्सु और एक धाप आगे जाता है और मित्सु वहाँ पर ही गिर जाता है, लेकिन सुमिरे को वो अपना गोद पर ही पकड़ा हुआ रहता है। सुमिरे को नीचे गिरने नहीं देता है मित्सु। मित्सु उस लड़की के आंखों की तरफ देखता है और लड़की भी मित्सु के आंखों की तरफ देखता है, जैसे दोनों एक दूसरे को आंखों से ही कुछ बोल रहा था। दोनों ही शायद एक दूसरे के आंखों से आंख मिलाकर ही प्यार दिखा रहा था दोनों के लिए। एक अनजान प्यार जो अभी अभी मिले हैं कुछ टाइम पहले ही, लेकिन ये प्यार शायद बहुत बहुत साल से ही है, शायद पिछले जन्म से ही है। और मित्सु को उन आंखों की तरफ देखकर ऐसा लगता है कि वो दो आंख बोलता है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें जरूर कर सकते हो। हमारा प्यार में इतना दम है कि हम ये जरूर कर सकते हैं। मित्सु तो सोचने ही रहता है कि सच में मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि इतने साल मुझे कोई अच्छा दोस्त भी नहीं मिला और मुझे अब कितने अच्छा एक दोस्त मिलने वाला है। मित्सु तो ये सोचकर बहुत खुश था और वो दो मायावी आंखों के ही देख रहा था। मित्सु खड़ा होता है और सुमिरे को लेकर आगे बढ़ता ही रहता है और आखिर में चला जाता है उस टेम्पल पर। मित्सु और सुमिरे का जोड़ी कंप्लीट कर चुका था 1000 सीढ़ियाँ। 3 साल बाद कोई फिर से ये कंप्लीट कर रहा है। सभी लोग तो तालियां दे रहा था और मित्सु और सुमिरे के ऊपर फूल बरस रहा था। फिर उस टेम्पल के जो पुजारी थे वो आता है सुमिरे के पास और बोलता है, माँ तुम अब आगे जाओ, जाकर देवी माँ के पूजा कंप्लीट करो और पूजे के फूल
लाकर उस लड़के को दे दो। तो मिस सुमेरे ऐसा ही करता है, आगे जाता है और देवी माँ का पूजा कर कर जो पूजा का फूल था, प्रसाद था, वो लेकर मिस्सू को देता है, मतलब उस अनजान लड़के को देता है। और सुमिरे और वो मिस्सू कुछ देर तक बात करता है एक दूसरे के साथ। वो दोनों की बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे उन दोनों सबसे ज़्यादा खुश था एक दूसरे को बात कर कर, एक दूसरे के साथ मिलकर और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहता था। इन कुछ पलों के अंदर उन दोनों के लिए इतना प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ गया था कि वो शब्द से बयान नहीं करा जा सकता है। जैसे उन दोनों को ये लग रहा था कि वो दोनों अभी नहीं मिला है, वो दोनों तो कब से एक दूसरे को पहचानता है, एक दूसरे से प्यार करता है, लेकिन एक दूसरे से बोल नहीं पाया है। एक दूसरे से शायद वो लोग दूर रहते ही प्यार करते हैं, ऐसा ही लगता है। और आज वो दोनों मिल गए हैं एक दूसरे से।